व्यक्तिगत राय है कि राहुल गांधी अपने आप को राजनीति से संन्यास लेके कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करे। पार्टी को आगे करना चाहिए तो खुद आगे रह रहे हैं। मोदी से अच्छा था आने वाले वक्त में राहुल गांधी है। जब धन है तीसरी बार आ रहे हैं, अब क्या करें। योगी का फरमान तो मालूम है, नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। जियो का डाटा सोनिया का बेटा कॉमेडी में ही काम आता है। और डेवलपमेंट है उस हिसाब से हमारा देश इतना तरक्की नहीं कर रहा है। मोदी से अच्छा था आने वाले वक्त में राहुल गांधी है। प्रधानमंत्री की बात वो भी बहुत कोसों दूर हैं। वो क्षमता तब आएगी जब वो देश के हित की बात करेंगे। अच्छा। देश का भला सोचेंगे। हाँ। तो चाइना और पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे, क्योंकि मोदी सिर्फ देश के हित की बात करते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारी शरीयत ये कहते हैं कि 3 तलाक जो होता है ना, तो वो एक बहुत गलत है। उन्होंने गलत काम किया उन्होंने जी, हटा के उन्होंने बहुत गलत किया। शरीयत ये प्रूफ मांगना सही है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उसको लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए था। लाइव टेलीकास्ट हुआ नहीं। 2008 वाला पुराना वीडियो एडिट करके उसमें डाल दिया है बालाघाट। आतंकवादी की लाश दिखी किसी की एक की भी? सर जी, सेना सरकार के अंडर में तो आती है। जो सरकार जो कहेगी वही सेना बोलेगी। प्रधानमंत्री केजरीवाल होना चाहिए। काम सही हो रहा है, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है। हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिए, विवाद कर दिया, लड़ाई हो रही है, दंगा हो रहा है। क्या नाम है आपका? संदीप तिवारी। संदीप तिवारी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बलिया। बलिया, उत्तर प्रदेश। हाँ। बाबा जी सही काम कर रहे हैं वहाँ पर? बाबा जी तो मोदी जी जब तक जमे हैं नहीं तो अगला नंबर तो बाबा का ही है। अगला नंबर बाबा का है मोदी के बाद? हाँ। लेकिन सही काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? 1 नंबर चल रहा है। 1 नंबर चल रहा है। हाँ। और मोदी की बात करें तो मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी ही तो आदर्श हैं इन लोगों के। अच्छा, मोदी ही आदर्श है, मोदी की वजह से ही काम अच्छा हो रहा है देश में। हाँ। अच्छा। मोदी जी की वजह से ही पूरे देश में एक अच्छा मैसेज जा रहा है, नेताओं में। अच्छा। लोगों में भी। और आम पब्लिक मोदी जी के साथ खड़ी है, ये सारे नेताओं को पता है। क्यों खड़ी है? सिर्फ मोदी के साथ ही क्यों खड़ी है आम जनता? क्योंकि मोदी जी का काम जो ऐसा है, एक एक व्यक्ति की चिंता करना। अच्छा। और उनके लिए जो उनकी योजनाएं हैं वो कोई व्यक्ति विशेष के लिए भी नहीं है। अच्छा। गरीब और हर समाज के लिए है। अच्छा। जिसके कारण समाज उनके साथ है और नेता लोग की मजबूरी है। अच्छा। कि तो समाज साथ में है मोदी जी के? हाँ, बिल्कुल साथ में है। आपको तो दिख ही रहा है 7-8 सालों से। ये जो राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनके साथ नहीं दोगे? राहुल गांधी जी तो हमारी राय है, व्यक्तिगत राय है कि राहुल गांधी अपने आप को राजनीति से संन्यास लेके और कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करे। खुद संन्यास लेके? वो कैसे? वो क्यों? उनको कुछ नहीं पता है। अच्छा। पार्टी को आगे करना चाहिए तो खुद आगे रह रहे हैं। और इतने लंबे समय में उनको खुद अनुभव हो जाना चाहिए कि हम आगे हैं और कोई परिणाम नहीं आ रहा, इसलिए हम पीछे हो जाए, पार्टी आगे हो जाएगी। अच्छा। अपने आप। हाँ। देखिए इधर भैया मेहनत कर रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, आप लोग के लिए चल रहे हैं। अकेले मेहनत करके क्या करेंगे? उनकी पार्टी के लोग खुद उनके साथ नहीं रहते हैं। अच्छा। हाँ। लेकिन आप लोग साथ दोगे तभी तो बढ़ेगी पार्टी। भाई हम लोग उनकी कार्यपद्धति, कांग्रेस ही तो थी इतने सालों तक। अच्छा। मोदी जी के पहले कांग्रेस ही थी तो 70 साल उन्हीं लोगों का राज था। देख ली 10 साल मोदी जी को होने जा रहा है। हाँ? आगे जाओ। हमने ये वो 10 साल का है। मैं बताओ। मैं अशोक मिश्रा। अशोक मिश्रा, आ जाओ। क्या बोल रहे हो अभी आप? मैं ये कह रहे हैं ना 10 साल हुआ है। 10 साल कहाँ हुआ? अभी तो 9 साल हुआ है। 9 साल पूरा भी नहीं। कैसा काम कर रहे हैं मोदी? जब धन है तीसरी बार आ रहे हैं, अब क्या दिखा करें। रहे हो मोदी को? डन है, डन। अच्छा, बढ़िया काम कर रहे हैं। तीसरी बार आ रहे हैं। तीसरी बार आएंगे 24 में। हाँ, और उसके बाद आ जाएगा योगी। अच्छा। हाँ, योगी का फरमान तो मालूम है, नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। अच्छा। योगी का फरमान? हाँ, एक ही है उसका फरमान। ये तो गलत बात है। और बदमाशी करोगे तो जाओगे नहीं। अच्छा। बदमाशों का है ना, मैं यूपी से हूँ, नोएडा में रहता हूँ। अच्छा। इसलिए आपको कह रहा हूँ यूपी का बात। हाँ। ये बताने नोएडा। पहले मेरी बात करने दो। नोएडा। एक बात बताओ, आप बोल रहे हो कि डायरेक्ट प्रभु से मेल, जेल में जाना चाहिए, प्रभु से मेल करना चाहिए। सीधा प्रभु से मेल करना चाहिए ना बदमाश को। अच्छा। अब वही हो रहा है नोएडा में। तो कितने अकाउंट होगा ही। और मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? टन कर रहे हैं, दंडन तो बोल रहे हो। राहुल गांधी आ रहे हैं, बोल रहे हम भी दंडन करेंगे। जियो का डाटा सोनिया का बेटा कॉमेडी में ही काम आता है। जय श्री राम। अरे नहीं बोलोगे? आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आगे यहाँ आ जाओ भैया। कहाँ शर्मा रहे हो? क्या नाम है आपका? जावेद खान। जावेद खान जी, कहाँ के रहने वाले हो? जी मैं हरियाणा मेवात का रहने वाला। हरियाणा मेवात। वहाँ पे भी बीजेपी सरकार है? नहीं। हाँ। जी बीजेपी सरकार है, लेकिन हमारे वहाँ की जो विधानसभा सीट है वहाँ से कांग्रेस है। कांग्रेस है। देश में क्या लग रहा है, सही काम हो रहे, सही हालात है देश में? देश के हालात जिस हिसाब से हमारे यहाँ की जो टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट है उस हिसाब से हमारा देश
इतना तरक्की नहीं कर रहा है। अच्छा, तरक्की नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। लेकिन बाकी सब तो देखा भाई साहब लोग थे बोल रहे बहुत बढ़िया काम हो रहा है देश में। देखो अगर टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के बेस पर आप देखते हैं तो देश में ऐसा कुछ है नहीं। आप डेवलपमेंट के नाम पे हमें कुछ चीज़ें दिखा दीजिए जो बीजेपी के राज में कुछ डेवलपमेंट किया हो। किसी भी एरिया का हमें बता दीजिए। जैसे लाइफ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे योगी का ले लेते हैं, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया है। हाल ही में उसको उद्घाटन किया था 2-3 महीना पहले, और चंद दिन पीछे बारिश हुई थी तो वो रोड ही खत्म हो गया। ये कैसे डेवलपमेंट हो गया जिसमें बुंदेलखंड पूर्वांचल जो एक्सपीरियंस बना था उसी की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि मैं तो मेवात का हूँ, लेकिन यूपी के बारे में मैं इतना बता रहा हूँ कि मोदी सरकार तो बड़ी बड़ी ऊंचाई अपनी कामयाबी बता रही है, बोल रही है लोगों कितने लोगों को हमने सिलेंडर दे दिया, कितने लोगों को रोजगार दे दिया, ठीक है। उसके बाद सड़कें अच्छी, हालत अच्छी हो गई हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि सिलेंडर वाला मुद्दा है। सिलेंडर वाला मुद्दा ये है कि सरकार ने जैसे सिलेंडर तो फ्री किया है, जैसे उज्ज्वल योजना में। अब उज्ज्वल योजना में किया है, लेकिन गरीब लोगों ने सोचा कि हमारा भला होगा। जैसे ही रेट हाई होने लगे तो उन्होंने उज्ज्वल गैस सिलेंडर को भरवाना बंद कर दिया। ये कैसा विकास हो सकता है? ये कैसा विकास है कि आप उज्ज्वल दे सकते हैं? इसमें किसे सरकार में मन लाएंगे जो आपके लिए अच्छा रहेगा, विकास करेगा? हम ये चाहते हैं कि हम वो सरकार आए जो मतलब एजुकेशन और डेवलपमेंट पे जो काम करे, और जो नई नई टेक्नोलॉजी को इजाद। कौन बढ़िया काम करेगा? अगर 8 साल के मुकाबले में अगर देखा जाए तो मनमोहन सिंह ने अच्छा काम किया था उनके मुकाबले। आप कौन अच्छा करेगा? अब मोदी से अच्छा तो आने वाले वक्त में राहुल गांधी है, जो राहुल होल्डर है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बना रहे हैं, होल्डर है। बोल रहे हैं मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया, राहुल गांधी आके तो काम करेंगे। ये दुनिया को मालूम है मोदी ने बहुत कुछ किया है, इतिहास बदल दिया हमारे देश का। सभी को मालूम है मोदी ने बहुत कुछ है। बाकी सबके अपने अपने ख्याल होते हैं। मैं आपके क्या ख्याल है? हमारे ख्याल है कि जी ऐसा नेता मिलता ही किसको है मोदी जैसा, जिसे दुनिया ने सर पे बिठा रखा है। सब दुनिया जिसकी इज्जत मान कर रही है, मान सम्मान कर रहा है। जो 8 साल में मोदी ने तरक्की हिंदुस्तान को दी है, वो 60 साल में कांग्रेस ने भी नहीं दी। नहीं दे पाई थी? नहीं दे पाई थी। ऐसा क्या कर दिया मोदी ने? एक होता है ऐसा, देखिए मैं कांग्रेस को भी दोष नहीं देता। भाई साहब की क्षमता अपनी है, मेरी क्षमता अपनी है, आपकी क्षमता, हर एक के काम करने की क्षमता होती है। जिस तरह हर बंदूक की अपनी अपनी रेंज होती है ना। हम किसी बंदूक को गए यार इसने तो 100 मीटर वार की है, वो 500 मीटर वार करी है। हर बंदूक की अपनी अपनी क्षमता होती है। मोदी जी की क्षमता है, उनकी वो रेंज है, बड़ी जबरदस्त रेंज है। वो राहुल गांधी की बात करूं तो देख कौन सी बात आप पूछिए, जैसे कि राहुल गांधी की रेंज की बात कर रहा हूं मैं। राहुल गांधी में क्या क्षमता नहीं है? नहीं, राहुल गांधी को अब मैं क्षमता की मैं कोई उनका दुश्मन तो नहीं हूँ, मगर रही प्रधानमंत्री की बात, वो भी बहुत कोसों दूर हैं इस चीज़ से। कोसों उनको सिर्फ ये करना, अगर मेरी राय अगर वो सुनेंगे यहाँ, चाहे मुझे दुश्मन ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने भी कांग्रेस को वोट दिया। 60 साल आखिर उसने हुकूमत की है। आज अगर उस हुकूमत से लोग अपना मुंह मोड़ गए, वोट बैंक उनसे हट गया है, सारे लोग उनसे वो देश को तोड़ने वालों को दूर रखेंगे। वो सिर्फ ये सोचें भी नहीं भी जिस तरह मोदी जी को आज लोग वोट देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि मोदी जी सिर्फ देश के हित की बात करते हैं। ऐसे जिस दिन राहुल गांधी जी सिर्फ देश के हित की बात करेंगी, सबसे पहले मैं वोट दूंगा उनको। सबसे पहले प्रधानमंत्री की बात करते हैं ना, बोलते हैं हमारी सेना को चाइना वाले पीट के जा रहे हैं, मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे। भाई यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, वो मैंने कहा ना, जब जिस दिन वो देश के हित की बात करेंगे तो पहला वोट मैं दूंगा उनको, ताकि वो प्रधानमंत्री बने। अभी वो प्रधानमंत्री की लिस्ट में बहुत दूर है। पहले उनको अपने आप को समेटना चाहिए। ऐसा बनना चाहिए कि लोग कहें कि ये राहुल गांधी परिवार जिस तरह प्राइम मिनिस्टर बनता है कि ये राहुल गांधी भी प्राइम मिनिस्टर बनने काबिल है, तब वो तो सोचे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। बाकी अभी तक तो उसमें दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने आज बयान दिया है कि सर्जिकल स्ट्राइक का सरकार ने और सेना ने कोई इसका प्रूफ नहीं दिया है अभी तक। क्या लग रहा है आपको? वो जो विपक्ष की बात है वो कर रहे हैं। विपक्ष क्या होता है? विपक्ष का काम है जो ठीक है उसको गलत कहना, जो गलत है उसका समर्थन देना। यानी ये विपक्ष का काम होता है, जो सही है उसको गलत कहना, जो गलत है उसका समर्थन देना। ये वो कर रहे हैं, दिग्विजय जिन कर रहे हैं। जो गलत है उसको ठीक कहना, जो ठीक है उसको गलत है, ये वो अपना समर्थन दे। खान साहब ये बताओ, आपने बोला कि मोदी सरकार कोई बढ़िया काम नहीं कर रही है। बताया जा रहा है मुस्लिम समाज के लिए सबसे बढ़िया काम उन्होंने किया 3 तलाक हटा के। उससे खुश है कि नहीं है? देखो, जैसा कि 3 तलाक का मुद्दा है, ठीक है, वो हटा के उन्होंने एक शरीयत के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत गलत काम किया उन्होंने। गलत काम किया उन्होंने? जी, हटा के उन्होंने बहुत गलत किया। शरीयत
गलत क्यों किया? हमारी शरीयत ये कहती है कि 3 तलाक जो होता है ना, तो वो एक बहुत गलत है। जैसे कि उसमें 3 तलाक, पहले 1 तलाक देंगे तो उसको सजा होगी, दूसरे तलाक में जेल में जाएगा, तीसरे तलाक में वो होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताओ कि आप शरिया की मानेंगे या संविधान की मानेंगे? हम पहले तो हमारे लिए संविधान है, उसके बाद में हमारे लिए शरिया की। आपने बोला पहले संविधान है ना, आपने बोला पहले संविधान है, तो संविधान के थ्रू ही तो बदली नहीं है। संविधान में 3 तलाक का कोई मुद्दा है ही नहीं है। ये एक नया मुद्दा निकाला है, ये नया आर्टिकल बनाया गया है। क्या संविधान में दहेज प्रथा मुद्दा था? क्या संविधान में घूंघट प्रथा मुद्दा था? क्या संविधान में सती जो होती थी पहले की महिलाएं, वो मुद्दा था क्या? उसको ऐड किया गया ना, हटाया गया ना? उनको ऐड तो किया है, लेकिन वो देखो वो भी एक अपनी अलग परंपरा थी, लेकिन तलाक तो ये कोई वो नहीं थी ना सर। तो किया हिंदू धर्म के लिए भी, तो भी ये तो गलत है। तो ये जो 3 तलाक है, हिंदुओं के लिए भी गलत है, मुस्लिमों के लिए भी गलत है। हिंदू में तो होता ही नहीं था 3 तलाक। 3 तलाक क्यों नहीं होता है? हिंदुओं में क्या तलाक नहीं होता है? नहीं, आप अच्छे से स्टडी कोर्ट की तरह होता था। मैं बता रहा हूँ आपको, वो कोर्ट की तहत जाके होता था, जो भी होता था कोर्ट में होता था उसका निर्णय, लेकिन 3 तलाक नहीं होता। हो गया ना, लेकिन उनमें 1 तलाक हो गया, ठीक है, लेकिन हम मुस्लिम में 3 तलाक कर दिए हैं, लेकिन ये तो गलत है ना जो संविधान में लेके आए हैं उसे। सर ये तो गलत मान रहे हैं, बोल रहे संविधान हम तो शरिया के खिलाफ चलेंगे, संविधान नहीं चलेंगे। हाँ, वो उनकी अपनी इच्छा है। अब कोई अगर कहे मैं तो है यही करूँगा, तो उनकी अपनी इच्छा है। मैं उनको ये कैसे गलत? तलाक सही था सब है ना, जो मोदी ने किया सही किया, वो इस्लाम को देख के नहीं किया, औरतों के लिए ठीक किया। अभी औरतें जो हैं इस बात से बाहर निकले, क्योंकि आजकल औरतें पढ़ लिख रही हैं। मुस्लिम औरतें तो देखो कैसे पढ़ लिख रही हैं, कैसे आगे बढ़ रही हैं। अब मुस्लिम जो लड़के हैं, मुसलमान जो लड़के, अब वो नहीं रहे जो पहले पढ़ लिख रहे हैं, बड़े आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, समझदार होते हैं। वो भी चाहते हैं हमारे में जो इस्लाम की कुछ बंदिशें, कुछ ऐसी बंदिशें जिससे हमें थोड़ी तकलीफ होती है, हमें हरासमेंट, उससे छुटकारा मिले। तो आजकल के युग को देखते मोदी ने नहीं किया। मोदी को इस्लाम के वो नहीं है, दुश्मन नहीं है। इनके हिसाब से जो ये कह रहे हैं शरीयत के हिसाब से, वो इनका अपना विचार है। अगर हाँ वो कहते हैं जी अगर ऐसा गलत है तो वो उनका अपना विचार है। तो मोदी ने तो औरतों के हिसाब से किया। जो मोदी सरकार मतलब कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाली है, समानता नागरिक अधिकार कानून लाने वाली है, तो क्या लग रहा है ये कानून आना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड? इसके बारे में मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता। इसके जनसंख्या नियंत्रण कानून आना दे पाऊंगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना तो चाहिए, लेकिन एक लिमिट में होना चाहिए। लिमिट कैसा मतलब? जैसे कि 4 बच्चे 5 बच्चे लास्ट इतना होना चाहिए। 4-5 बच्चे लास्ट होना चाहिए बस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कि हमारा मानना ये है कि बाई चांस जैसे हिंदू हो या मुसलमान हो, जैसे मान के चलो उसके 4 बेटियां हो गई, लास्ट में अगर एक बेटा हुआ, अगर वो अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहता है तो भाई एक बेटा भी जरूर होना चाहिए। अगर उसमें जनसंख्या बढ़ती है तो इसमें क्या गलत है? क्या गलत है सर? नहीं, कोई नहीं, वो तो जो भी लागू होगा संविधान, वो तो सबको मानना ही चाहिए। सरकार जो कुछ भी करती है वो सोच समझ के करती है, क्योंकि सभी जाति धर्म के लोग हैं। क्या सबके लिए ठीक रहेगा, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, वो तो सरकार का एक हाँ अपना हिसाब है। वो तो सबको मानना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो। 2 बच्चे हो 4 बच्चे का सवाल नहीं, वो जो सरकार फैसला करे उस पर आदमी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये बताओ, आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हो, बोल रहे कांग्रेस सरकार आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, वो सेना से अभी भी प्रूफ मांग रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक का। बोलता है सरकार ने कोई प्रूफ दिया नहीं इसमें अभी तक। क्या लग रहा है कि प्रूफ मांगना सही है? ये प्रूफ मांगना सही है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उसको लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए था। लाइव टेलीकास्ट हुआ नहीं। 2008 वाला पुराना वीडियो एडिट करके उसमें डाल दिया है। बालाघाट हुआ था। अच्छा, उसको उसकी पुराना वीडियो डाल दिया एडिट करके किसने बताया आप? ये हम खुद न्यूज़ पे देखे हैं। और ये बहुत न्यूज़ पे देखे? ये एबीपी न्यूज़ पे देखे हैं। अच्छा, हाँ, कि वो पहले का वीडियो एडिट करके डाल दिया? के वीडियो एडिट है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो कोई मीडिया को सामने ला के उसको सर्जिकल स्ट्राइक ऐसे नहीं किया जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक की सही है गलत है? सर्जिकल हुआ है कि नहीं हुआ? लेकिन असली में टीवी पर दिखाया नहीं गया, जैसे रियल में होना चाहिए। उसको लाइव दिखाना चाहिए था। अगर ऐसी सर्जिकल अगर स्ट्राइकल हुई है तो उसको लाइव उसको दिखाना चाहिए। लेकिन सेना ने सामने आके उसको बोल दिया था कि सर्जिकल स्ट्राइक है, सेना पे भरोसा नहीं है? नहीं, हम ऐसा भरोसा नहीं कर सकते। हमको लाइव एक बार दिखाइए जब हम मानेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं। आतंकवादी की लाश दिखी किसी की? एक की भी आपने देखी? लाश 300 लाशें दिखी आपको? देखिए सर, ये बताइए आपको 300 आतंकवादी मरे हुए दिखे? तो पाकिस्तान ने मरे ना, पाकिस्तान ने बोल दिया था। पाकिस्तान ने बोल दिया था भैया, ऐसा तो कहते हो 500 वहाँ पड़े। आपने देखे? अच्छा, तो आप सही मानते हो कि नहीं मानते? नहीं, गलत है ये। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सेना ने दिखाया, वो क्यों दिखाया?
सेना पे भरोसा है मैं, तो सेना ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भरोसा नहीं है। लेकिन सेना ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया है। सर जी सेना सरकार के अंडर में तो आती है, जो सरकार जो कहेगी वही सेना बोलेगी। अच्छा। सेना तो वही बोलेगी ना। अभी नहीं मानते कि सर्जिकल नहीं जी, नहीं हुआ। सर आप क्या मानते हैं? भी देखिए ऐसा है कि सभी तरीके के लोग हैं, जैसे ये लाल किला है। मैं कहूँ जी अच्छा लाल किला वो कहे नहीं जी हम तो नहीं मानते कि लाल किला है, ये तो लाल है ही नहीं, क्योंकि लाल में भी 10 रंग होते हैं। अच्छा। नहीं जी हम नहीं मानते, तो क्या कह लेंगे आप? तो वो कहे नहीं जी ये लाल नहीं है, ये तो हल्का लाल है, ये तो गहरा लाल है, आप कैसे कह रहे हैं हम नहीं मानते? तो दुनिया में सब तरीके लोग हैं, हम मानते हैं, अपनी अपनी सोच है। ये नहीं मानते। हाँ थोड़ा आगे आइए। मोदी सरकार कैसे काम जो सेना है के ये? ऊपर मोदी सरकार कैसा काम कर रही सर जी मोदी जी तो सही काम कर रहे हैं, है? सही भी कर रहे हैं, कुछ गलत भी कर रहे हैं। अच्छा। गलत ये कर रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। और सही क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कि हमारा देश ताकतवर हो रहा है, ताकतवर हो रहा है। देश आगे जा रहा है। दो बात हो गई ना, अभी तक सर्जिकल स्ट्राइक को नहीं मान रहे। मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं सोच रहे हो। अभी तो बोल रहे सर्जिकल स्ट्राइक को नहीं मान रहे, ताकतवर किसे हो गई? आप सर्जिकल स्ट्राइक से मोदी जी को मत जोड़ो। अभी आप सरकार से जोड़ रहे थे। हाँ तो सरकार सरकार मोदी जी की है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, सरकार तो मोदी जी की है। मैं ये कह रहा हूँ, आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा वो आपने कुछ घुमा के पूछा। क्या हुआ? आप ये बोलो मोदी जी कैसे हैं, आपने ये पूछा। नहीं, सरकार सरकार का कैसा कर रही है, तो मैंने बता दिया, कुछ सही कर रही है, कुछ गलत कर रही है। गलत कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है, ठीक है। कोई भी सरकार परफेक्ट नहीं होती कभी भी। हाँ। ना कांग्रेस परफेक्ट थी, ना ये परफेक्ट है। केजरीवाल आ जाएंगे वो भी परफेक्ट नहीं है, वो फ्री की राजनीति कर रहे हैं। इसमें क्या लग रहा है कैसे प्रधानमंत्री हाँ जी, पसंद करेंगे? प्रधानमंत्री केजरीवाल होना चाहिए, केजरीवाल होने चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर। केजरीवाल तो दिल्ली में सीमित है, पंजाब में सीमित मौका मिल गया, एक मौका इनको भी तो मिलना चाहिए। है। अच्छा मौका तो सबको मिलना चाहिए ना। अच्छा। हाँ मौका सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, ये भी काम करते हैं, केजरीवाल को मौका देंगे आप? बिल्कुल देंगे हम। 2000 चाचा जी क्या नाम है? मोहम्मद हसीम, मोहम्मद जी कहाँ के रहने वाले? बंगाल। हाँ? बंगाल पश्चिम बंगाल। जी। ममता बनर्जी जी हाँ? जी सही काम कर रही है ममता जी? सही, बहुत 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 बढ़िया। बहुत हाँ। जी। खेला होबे खेला होगा हाँ, होगा 24 में। 24 में क्या खेला होगा? खेला होगा। राहुल जी प्रधानमंत्री PM बनेगा। राहुल जी की ममता बनर्जी? ममता बनर्जी कैसे बनेगा, उसके 40-43 सीट है। अच्छा। राहुल का सारा देश 29 राज्य है, हाँ। तो राहुल जी PM बनेगा। अरे सब मिलके लड़ेंगे, हाँ सब मिलकर जुड़ेंगे। लेकिन ममता बनर्जी को बोल रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री वो नहीं बन पाएगा, अच्छा। बनेगा राहुल प्रधानमंत्री। राहुल बनेगा? जी राहुल क्यों बनेंगे? राहुल बनेगा। राहुल देश के भारत को तोड़ दिया, भारत को जोड़ रहा है। भारत को जोड़ रहे हैं जी। और तोड़ा किसने? तोड़ दिया किसने तोड़ा? तो ममता बीजेपी ने तोड़ा। बीजेपी ने तोड़ा। जी बीजेपी ने कह रहा 70 साल में क्या किया, अच्छा। हाँ। कांग्रेस ने क्या किया? हाँ। तो कांग्रेस अगर 70 साल का कैसे पूरा तोड़ा कैसे देश को ये बताओ? GST लगा दिया, अच्छा। नोटबंदी कर दिया, ये सारे तरफ देश टूट गया। कर दिया, देश को तोड़ दिया। मोदी ने देश को तोड़ दिया भैया। जी हाँ। हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिए, विवाद कर दिया, लड़ाई हो रही है, दंगा हो रहा है, हिंदू फसाद मुस्लिम कर रही है, लड़ाई दंगा हो रहा है। कहाँ दंगा हुआ? बहुत हुआ सर। 8 साल में जहाँ देखो वहाँ भाई, वहाँ पे हुआ, अच्छा। जाफराबाद में हुआ, मोहतपुर में हुआ। क्या लग रहा है भैया? हाँ? नहीं कहूँ दंगा नहीं हुआ, दंगा हुआ है कहीं देश में? नहीं। हाँ? नहीं देश टूटा है देश में? नहीं कहूँ नहीं टूटे, हाँ? नहीं टूटे, कि देश तोड़ दिया? नहीं हो ही नहीं सकता भाई साहब, नहीं टूटा। मोदी और योगी ही आएगा। मोदी और योगी आएंगे? हाँ। राहुल गांधी को बना रहे हैं ये लोग? नहीं नहीं राहुल गांधी को बना रहे हैं ये लोग? नहीं हो, इसको लोग को रहने दो, हम लोग तो राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं मोदी आएगा। मोदी आएंगे खाली हाँ। बस? हाँ? हाँ देख लेना। भाई मेरी तरफ से तो प्रधानमंत्री तो मोदी होना चाहिए मोदी होने चाहिए। मोदी क्यों होने चाहिए? भाई, उसके बराबर कोई है ही नहीं। बराबर कोई नहीं है? नहीं, उससे सारे नीचे। पूरे देश को बांट दिया उन्होंने? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? महंगाई में, बेरोजगारी में, GST में, नोटबंदी में। तो होनी है कहाँ, यहाँ क्या पाकिस्तान में देखो 160 रुपये आटा हो रहा है, अच्छा। तो वहाँ महंगाई नहीं है, यहाँ तो फ्री बट रहा है। नहीं महंगाई है भाई, महंगाई सबके लिए है भाई, महंगाई किसके लिए नहीं है, सबके लिए महंगाई है। ये बोल रहे कांग्रेस सरकार आएगी तो महंगाई कम प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री के लेवल को देखते हुए मोदी सबसे आगे है। अच्छा। उसके बाद दूसरी बात, अगर कोई दूसरा है तो कोई चेहरा ही नजर नहीं आ रहा उनके आवाज राहुल गांधी तो है, इतने नहीं है। नहीं इतने नहीं है? नहीं नहीं क्यों नहीं है? बहुत नीचे है उनसे क्यों भैया? बस उससे हो गया भारत जोड़ो यात्रा के बाद से? 15 साल तो उसका जो है ना, 15 साल CM मोदी, उसके बाद 10 साल PM, उसका मुकाबला राहुल गांधी से कहाँ करते हो यार? भैया क्यों नहीं कर सकते? कैसे करोगे यार आप? किसी लेवल पे है आप, किसी बड़े पार्टी की नेता, दो मुख्यमंत्री, दो प्रधानमंत्री रहे उनके घर में। विरासत में मिली है ना। विरासत में मिली है? हाँ, वो जड़ का नेता, वो कहाँ विरासत में मिली है उसको तो। अच्छा। तो काम बढ़िया नहीं कर सकते वो? कोई लेवल नहीं है ना दोनों का, कोई मैच नहीं करता। आप राहुल गांधी को एक स्टेट दे दो, वो नहीं जीत सकता, ये गारंटी है ये। अच्छा। कोई भी स्टेट इंडिया की, किसी भी स्टेट में, अच्छा। दिल्ली क्या मतलब कोई भी स्टेट दे दो, हाँ। वो राहुल गांधी नहीं बता जीत रहे कि सकता। भारत जोड़ो यात्रा के बाद ना राहुल गांधी का
चेहरा सुधरा हुआ है, अब मजबूती के साथ में लड़ेंगे। बिल्कुल सुधरा हुआ है, मान सकते हैं, लेकिन बयान जो उसके मुंह से आते हैं वो भी तो सुधरे हुए हैं। बयान सुने आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बयान से क्या मतलब है ना, आपको काम अच्छा चाहिए। काम कहाँ से करेगा, उसको पहुंचे तो सही उस लेवल पे, पहले जड़ पे तो जुड़े। अच्छा, लेवल नहीं है, आप गलत कह रहे हो। लेकिन सबने ना मुट्ठी बांध दिया सारी विपक्ष पार्टी। कोई ऐसा चेहरा लेके आए कांग्रेस जो है ना, जिससे लगे तो सही कोई मैच करता है। हाँ जी, मैचिंग नहीं है। विपक्षी पार्टियों ने तो भाई साहब कई इलेक्शन तक मुट्ठी बांध रखी थी, लेकिन जनता की पहली पसंद और जनता को चाहिए अच्छा शासन, जिंदाबाद, अच्छा शासन और देश की सुरक्षा। अब जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जो रक्षा सौदों की खरीद करी है, अच्छा, जिससे देश आज मजबूत स्थिति में है। चीन की तरफ आंख में आंख डाल के देख रहा है, पाकिस्तान के हाथ में कटोरा ला दिया। अच्छा, ये कुशल नेतृत्व हमारी विदेश नीति और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की 18 घंटे की दिन रात की मेहनत, इसका नतीजा है। वो रही इसी मेहनत की वजह से ना देश बिक गए। कुछ नहीं बिका भाई साहब, कुछ नहीं बिका, मंथली सैलरी कितनी है? कुछ नहीं बिका भाई साहब। मैं बेरोजगारी है यहाँ पर। मैं वहाँ 200 रुपए किलो आटा, पाकिस्तान में 200 रुपए किलो आटा है।